उम्मुल मोमिनीन से बार बार लोगों ने सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अखलाक कैसा था। तो आपका जवाब यही था, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? उनके अखलाक तो कुरान थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में याद रखना, बाहर के लोग अगर किसी के बारे में कोई कुछ कहें तो वो ज्यादा मोतबर नहीं होता, क्योंकि बाहर तो सभी नेक बने रहते हैं, पारसा बने रहते हैं। असल चीज घर वालों की तरफ से कि ये घर में कैसा रहता है, इसलिए कि बाहर शरीफ बन करके रहना ये मजबूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, नहीं रहेंगे तो लोग जो है वो पता नहीं किस किस तरह के प्रोपेगेंडे करेंगे। लेकिन असल अखलाक ये है कि इंसान घर में कैसा रहता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक के मुतालिक किनसे पूछा जा रहा है? हुजूर की अज़वाज से। और हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज हुजूर के अखलाक के बारे में क्या कह रही है? उम्मुल मोमिनीन फरमाती, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान, कि उनकी पूरी जिंदगी कुरान है। यानी कुरान पढ़ता जा और देखता जा कि मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इमाम शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी शोरे आफाक किताब अल अवारिफुल मुआरिफ में लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने जो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक कुरान थे, यानी कुरान ही हुजूर का अखलाक है या हुजूर के अखलाक कुरान में बयान है। तो इससे एक नफीस नुक्ता इमाम उमर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि उनके अखलाक कुरान थे। तो कुरान मुकद्दस के अंदर एक किस्म की आयत नहीं है, बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर जो है वो कई किस्म की आयत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक किस्म की आयत है आयते मोहकमात उनको कहते हैं, यानी हम जो कुरान में लिखा है उसका तर्जुमा है आसानी से समझ जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो बुलंद रुतबा किताब है कि जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो जो इसका आयत है, जो तर्जुमा है, वो बात बिल्कुल आसानी से समझ में आती है, बिल्कुल वाज़े है। इसको कहते हैं आयत मोहकमात। और दूसरी किस्म की आयत है उसको कहते हैं आयात मुतशाबिहात। जैसे कुरान कहता है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तब अल्लाह का हाथ, अल्लाह तो हाथ से पाक है, तो अल्लाह के हाथ का मतलब क्या? तब इसको मुतशाबिहात में शुमार करते हैं, यानी कि इस आयत की असल मुराद अल्लाह ही जानता है। हम तो सिर्फ जो है अपने फहम के मुताबिक बात करते हैं कि भाई यदुल्लाह पर ईमान है, कैसा है ये अल्लाह को सौंपते हैं कि कैसा है। लेकिन तीसरी आयत जो है वो आयत की जो तीसरी किस्म है उसको कहते हैं आयात मुक़त्तआत, या जैसे अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, हाँ मीम, इसी तरीके से काफ हाँ या ऐन साद, ये जो है मुक़त्तआत में से है। अब इसका कोई तर्जुमा कोई कर ही नहीं सकता और इसका माना कोई बयान नहीं कर सकता। इसके बारे में इमाम राजी कहते हैं इसकी मुराद अल्लाह जाने, अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूल जाने, और अल्लाह रसूल जिस पे करम फरमा दे वो जाने, वरना इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। तो अब उम्मुल मोमिनीन कहती है कि काना खुल्कुहुल कुरान, कि उनकी जिंदगी तो कुरान थी। यानी हुजूर के अखलाक तीन किस्म के हैं। एक तो वो कि जब बयान करो तो सबके समझ में आ जाए, जैसे बकरी का दूध दोना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। बुढ़िया का सामान कंधे पे उठाकर उसके घर तक पहुंचा देना, ये भी हुजूर के अखलाक हैं। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक ये भी हैं कि दुश्मन के लिए चादर बिछा देना। हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक ये भी है फतेह मक्का के दिन दुश्मनों को माफ कर देना। ये सब हुजूर के अखलाक हैं। ये कैसे आयात मोहकमात की तरह है कि जब बयान हो तो सबके समझ में आ जाए। लेकिन अखलाक की दूसरी किस्म ये भी है कि इशारे से चांद के टुकड़े कर देना, सूरज को पलटा देना, दरख्तों को अपने पास बुला लेना, बकरियों का उनको सजदा करना, संगरेजों का कलेमा पढ़ना, उनके हाथों में कलाम का तस्बीह पढ़ना, इसी तरीके से गोह का उनकी रिसालत का ऐलान करना, हरनी का उनको मदद के लिए पुकारना, हुजूर अलैहिस्सलाम का उसकी मदद करना, इसी तरीके से बेशुमार चीजें हैं। तो ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अखलाक है। तो ये सब के समझ में नहीं आता। और तीसरी किस्म जो हुजूर की अखलाक की है, गोया के आयात मुक़त्तआत की तरह, जैसे वो लोग
لوگوں کی فہم سے ماورا ہے. تو حضور علیہ السلام کے اخلاق کی تیسری قسم بھی یہ ہے کہ سب اس کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ زمین پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کرنا, اللہ سے کلام کرنا. حضور علیہ السلام لا مکان پر گئے اور اللہ سے کلام کیا, یہ تو اپنی جگہ ہے اور بالکل حق ہے. لیکن حضور علیہ السلام صرف لا مکان پر جا کر ہی باتیں نہیں کرتے, بلکہ وہ بستر عائشہ پر لیٹ کر بھی باتیں اللہ سے کر سکتے ہیں. وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل ہے.